सभी को जय संविधान, जय भारत, जय बाबा साहेब, जय माता दी। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा डीएससी आरक्षण एससी उपवर्गीकरण हरियाणा में लागू हो चुका है। उसके लिए मैं समस्त डीएससी समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिनकी मेहनत से आज हमारी 20 वर्षों की लड़ाई का हमें रिजल्ट मिला, उसका फल मिला। उसके लिए सभी को, मेरे समस्त डीएससी समाज को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट, केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व और इस मुहिम को जो साथी कोर्ट तक लेके गए, अपने तन मन धन से इस फैसले को न्यायालय में बड़ी अच्छी तरीके से इसको रख पाए, इसको इम्प्लीमेंट करा पाए, उनकी बदौलत ही आज हम डीएससी को हरियाणा राज्य में लागू करवा पाए। क्योंकि सबसे अहम योगदान उन डीएससी समाज के जागरूक योद्धाओं का है, जिन्होंने इस लड़ाई को कोर्ट में लड़ा और उसके बाद इस डीएससी आरक्षण के मुद्दे को ग्राउंड लेवल पे काम, सड़क लेवल पे जो काम किया, मैं उन सभी डीएससी समाज के मेरे सम्मानित वीर योद्धाओं को मेरा सत सत नमन, सत सत प्रणाम, जिन्होंने इस लड़ाई को सड़क से लेके कोर्ट तक लड़ा। मैं माननीय श्री देवीदास जी वाल्मीकि का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इस मुहिम को 20 वर्षों तक बिना झुके, बिना बिके इस मुद्दे को कायम रखा, इसको जीवित रखा, इसके अंदर पेड़ की तरह पानी देने का काम किया। मैं सबसे पहले उस महान विभूति को मेरा सत सत नमन, सत सत प्रणाम। आज हम डीएससी आरक्षण के मुद्दे को, डीएससी आरक्षण के मामले को आज हरियाणा सरकार में लागू कर पाए। वो उन सभी लीगल टीम, डीएससी की लीगल टीम और डीएससी के वीर योद्धा देवीदास जी जैसे महान शख्सियत की बदौलत ही ये सब हम कर पाए। और उनकी देख रेख में हमने गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया, लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को डीएससी के बारे में घर घर जाकर नुक्कड़ सभाएं करके हर तरह की हमने वो सब बातें करी, जिससे हमारे डीएससी समाज को इसके प्रति जागरूक किया जा सके। और हमें डीएससी के मुद्दे पर लोगों के एक
मंच के ऊपर लाकर हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने पर काम किया। हमारा सिर्फ मुद्दा, हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं हैं, हमारा सिर्फ मुद्दा डीएससी आरक्षण को बहाल करवाना था। चाहे वो कांग्रेस करती या बीजेपी करती, हम उसी को साथ देते। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे हक और अधिकार को समझा और आज चुनाव से पहले जो माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी ने वादा किया था कि मैं मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले आपकी इस मांग को पहली कलम से लागू करूंगा, और माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी ने सबसे पहले अपनी पहली मीटिंग में इस डीएससी आरक्षण के मुद्दे को, डीएससी आरक्षण को नौकरियों में लागू करने का फैसला कर दिया, जिसके लिए हम माननीय श्री नायब सिंह सैनी और उसके समस्त मंत्रिमंडल का धन्यवाद करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस डीएससी समाज की 20 वर्षों पुरानी मांग को अपनी पहली कलम से इसको लागू करने का काम किया। मैं माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस कौम की प्रमुख मांग को पूरा किया, और माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी का हम सदा आभारी रहेंगे, जिन्होंने एक वंचित समाज के हितों की रक्षा करने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसके लिए मैं श्री नायब सिंह सैनी का बार बार धन्यवाद करता हूं, उसका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं श्री देवीदास वाल्मीकि जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हम उसके साथ जुड़े, उसके साथ काम किया, और हर एक बात को हम समाज तक, निचले स्तर तक लेकर गए, और हमने बाखूबी से उस बात को लोगों के अंदर डिलीवर किया, और हम अपने मकसद में सफलता हासिल कर पाए। रही डीएससी आरक्षण के बाद कि हमारी क्या रणनीति है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके स्वागत के लिए जब भी हमारा शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कोई भी मैसेज आएगा, हम उस मैसेज का इंतज़ार करेंगे और उस पर बिल्कुल ही तन मन धन से काम करेंगे। और एक धन्यवाद रैली का भी आयोजन करने जा रहे हैं। हमें शीर्ष नेतृत्व श्री देवीदास जी वाल्मीकि का इंतज़ार रहेगा कि कब वो हमें इसके लिए कोई संदेश भेजे जिस पर हम काम कर सकें। रही डीएससी समाज में हमें आगे क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे, उसके ऊपर मैं थोड़ा मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। मेरा विचार यह है कि हमें डीएससी आरक्षण लागू हो गया और हमें प्राप्त हो गया, लेकिन इसके लिए हमें इस डीएससी आरक्षण का लाभ लेने के लिए हमें सबसे पहले शिक्षित होना पड़ेगा। उसके प्रति हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। अगर हम शिक्षित हो गए तभी हम अच्छे तरीके से डीएससी आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। और हमें समस्त समाज के प्रबुद्ध साथियों को एक मुहिम चलानी चाहिए कि हमें समाज के अंदर जाकर शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए, उसको शिक्षा के प्रति जागरूकता के साथ साथ उसकी हर वो सहायता करनी चाहिए ताकि वो समाज का बच्चा, समाज का नागरिक
उस मुकाम को हासिल कर सके, उस उपलब्धि को प्राप्त कर सके जिसके लिए हमें शिक्षा को प्राप्त करना अति आवश्यक है। शिक्षा के बिना किसी भी समाज की किसी भी तरह की कोई उन्नति या प्रगति नहीं हो सकती। डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो डॉक्टर बाबा साहब जी का भी एक विचार था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक बात कहते थे, मैं आरक्षण का लाभ उस निचले पायदान पर पड़े हर व्यक्ति को पहुंचाना चाहता हूं जो इस समाज से पिछड़ चुके हैं, वो मुख्यधारा से अलग हो चुके हैं। मैं आरक्षण का लाभ सभी समझता हूं जब निचले पायदान पर पड़े व्यक्ति को उसका लाभ प्राप्त हो सके। डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी कि मेरे अनुसूचित जाति समाज के लोगों, आप पढ़ लिख गए, अच्छे मुकाम हासिल किए, आपकी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है जो लोग पिछड़ चुके हैं उनका हाथ पकड़कर अपने साथ मुख्यधारा में लाए। लेकिन बाबा साहब की बात को आज तक वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई, क्योंकि एक समाज पढ़ लिख कर आरक्षण का लाभ प्राप्त करके अपने आप को उन्नत और प्रगतिशील बना दिया कि उन्होंने जो नीचे पीछे पिछड़ चुके हैं उनके प्रति उनका कोई दायित्व नहीं समझा। पे बैक टू सोसाइटी को लेके कोई काम नहीं किया गया। सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आरक्षण का लाभ उठाते गए और आज वो सशक्त एक प्रगतिशील कौम के रूप में उभरे। हमें डॉक्टर बाबा साहब के विचारों को अपनाना पड़ेगा, बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा, अपने विचारों को सोशल करना पड़ेगा। अगर हम सोशल हो गए एक दिन तो राजनीति हमारे पैर छुएगी। सबसे पहले हमें सोशल बनना पड़ेगा, सोशल के बाद हम राजनीति को अपने आप प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि राजनीति के बिना हमारे समाज का उत्थान भी नहीं हो सकता। राजनीति की मुख्य नींव सामाजिकता है। सोशल के बिना कोई भी राजनीति सफल नहीं हो सकती। हमें समाज को शिक्षा के प्रति भी इस डीएससी आरक्षण की मुहिम की तरह उससे भी ज़्यादा मेहनत से इस शिक्षा के मुद्दे पर काम करना होगा। डीएससी समाज के लोगों के बीच जाकर उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक करना होगा, क्योंकि जिस समाज ने शिक्षा को अपनाया वो समाज आज ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है, प्रगतिशील हो चुका है। हमें लोगों के घरों में जाकर शिक्षा की अलख जगानी होगी। उसकी शिक्षा के ऊपर जो भी उनकी समस्याएं हैं, जो भी उनके सुझाव हैं, जो कमियां हैं, उनको दूर करके हमें शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। इसलिए हमारी ये सबसे पहले नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम
हर एक गांव में जाकर डीएससी के बारे में बताए, डीएससी आरक्षण के मुद्दे के बारे में बताए और उसको प्राप्त करने के लिए वो लोगों को शिक्षित करने के प्रति इनको जागरूक करना चाहिए, ताकि हमारे समाज के लोग इसके प्रति सचेत और जागरूकता के साथ इस मुहिम को लेकर आगे बढ़ें, क्योंकि शिक्षा के बिना किसी भी समाज की उन्नति या प्रगति नहीं हो सकती। शिक्षा ही सबसे अहम हथियार है जो हमें हर मुकाम को हासिल करने के लिए कामयाब बनाता है। तो मेरा समस्त डीएससी समाज के लोगों से यही अपील है कि हमें डीएससी आरक्षण को प्राप्त करने के लिए शिक्षा को अहम समझकर उस पर काम करना होगा। समाज को शिक्षित होना पड़ेगा, समाज को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा और इस डीएससी मुहिम को आगे बढ़ाना होगा शिक्षा के मुद्दे को लेकर। मेरा सब डीएससी समाज के समस्त वीर कार्यकर्ता, वीर योद्धाओं, नेताओं से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप समाज के अंदर जाकर लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करें। उनकी हर एक छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको पूरा करने का काम करें। ये हमारे सब की नैतिक फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि हम समाज को जागरूक करें शिक्षा के प्रति और डीएससी आरक्षण के प्रति उनको जागरूक करें। तभी हम सही मायने में डीएससी आरक्षण के लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। डीएससी आरक्षण से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी जानकारी हम मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। मैं आदि कवि दीनाबाना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ और दीनाबाना जन सेवा केंद्र का संचालक। अगर मेरे तरफ से किसी भी समाज, डीएससी समाज को किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उसकी हर वो सहायता करेंगे जो हमारे सामर्थ्य के अनुसार होगी, हमारे अधिकार क्षेत्र के अंदर होगी। और सबसे पहले मैं समाज के डीएससी समाज के 36 जातियों के लोगों से एक अपील करूंगा कि वो भी इस डीएससी सर्टिफिकेट को बनवाएं और डीएससी सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8607 903607 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि ये कैसे बनेगा, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसके प्रति डीएससी सर्टिफिकेट के प्रति लोगों को भी जागरूक करें। आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप जिसको नहीं पता उसको बताएं, उसको सर्टिफिकेट बनवाएं। और हरियाणा सरकार की, केंद्र सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में
भी लोगों को बताए। आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। उनके बारे में बिल्कुल ही निष्पक्षता के साथ हम उस योजना के बारे में आपको बताएंगे। तो मेरा सबसे यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो अपने अपने डीएससी सर्टिफिकेट ज़रूर बनवाएं, क्योंकि वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बिना हम किसी भी प्रकार की कोई भी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते। उसके लिए हमें सबसे पहले अपने कागजात पूरे करने होंगे, तभी हम उसको शिक्षा में, नौकरियों में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें वो ज़रूरी काम है जो हमें करना चाहिए। और सारे डीएससी समाज के 36 बिरादरी के लोगों को डीएससी सर्टिफिकेट बनवाना अति आवश्यक है। वो जल्द से जल्द डीएससी सर्टिफिकेट बनवाएं। और मैं दोबारा अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करता हूँ, 8607 903607 8607 903607। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और डीएससी सर्टिफिकेट से कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मैं सभी को फिर इस डीएससी आरक्षण को हरियाणा में लागू होने की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। सभी को जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय वाल्मीकि।